ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पर आप खड़े हैं, आपने पता है टिकरी बॉर्डर की जो भी नई अपडेट मिलती रहो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश अपनी रवा है। और महिला शक्ति की आप बात करा, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो अपनी छोटी बहन हो, चाहे मतलब मध्यम उम्र की हो, हर लेडीज है जो बहुत बढ़ चढ़ गई इस आंदोलन में हिस्सा लेने लग रही है। एक और लेडीज अपने साथ है, तो राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो आप? एक बार थोड़ा आप ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल। मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। जी, कौन सी जगह से हो आप? हम हैं तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सीसर खरबला गांव में मेरी शादी हुई है और बेटी हूँ मैं कालवास गांव की, चेतर सिंह चौरान की बेटी हूँ। तो आपका उड़ान का उद्देश्य किसान आंदोलन का है? बिल्कुल जी। अच्छा। आज यहाँ पे मैं आई हूँ, किसानों के साथ आई हूँ, क्योंकि मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ और मैंने बचपन से देखा कि किसान कितना मुश्किल से अपनी फसल को तैयार करता है। जब सर्दियों में ये जो हमारे नेता है ना, ये मखमल की रजाइयों में सोते हैं और हमारा किसान जब दिसंबर जनवरी में गेहूं में पानी दे रहा होता है इतनी ठंड में, और उसके बाद कभी भगवान उनको मार मार देता है। और अगर थोड़ा बहुत फसल बचा के मेहनत करके जो मंडियों में ले जाता है तो उसका भाव लगाने वाला कोई तीसरा ही होता है जी। तो मैं यही चाहूँगी कि किसान को भी अपने फसल का खुद रेट लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। यह बात सही है, पर सरकार को नहीं सोच दिया बात। आप ये देखिए कि कोई भी हम दुकान पे जाते हैं, 5 रुपए का बिस्किट पैकेट लेते हैं ना, वो बोलता है जी 5 रुपए का है, उससे आप 4.5 में भी आपको नहीं देगा, 4.5 में भी नहीं देगा, 4.5 में भी नहीं देगा जी। अगर आप किसी दुकान पे जाके पानी भी मांगते हो ना तो बोलते हैं ठीक है जी बोतल ले लो पानी की 20 रुपए दे दो। और किसान का जो इतना बड़ा दिल होता है ना, किसान के खेत से कभी आप हाईवे से गुजर रहे हो ना, महीना की मेहनत है बीच के दे दे है। किसी हाईवे से गुजर रहे हो और किसान के खेत में चले जाओ, आपको मतलब बेटा गुड़ गरम गरम गुड़ बन रहा है, वो बिना आपको कुछ कहे इतना सारा डाल के आपको देगा। गन्ना निकाल के बेटा बच्चों के लिए गन्ने लेके जाओ। बिल्कुल। शहर के लोग ऐसा नहीं करते। शहर के तो मैंने बताया ना कि अगर आपने दुकान पे जाके पानी मांगा, वो पानी फ्री में नहीं पिलाएंगे, 20 रुपए बोतल के मांगेंगे आपसे। तो जो देश की सेवा करता है, इतना अच्छा काम करता है, और उसके लिए खट्टर सरकार ने कटीले तारों से रास्ता रोका, रोड उखाड़ दिए खट्टर सरकार ने। जिस तरह 2 देशों की किसान का भी नुकसान नहीं पहुंचाता। किसान का दिल तो ऐसा है कि वो जानवरों से भी प्यार करता है, वो अपने बैलों का ऐसी देखभाल करता है, अपने बच्चों से ज्यादा अपने बैलों की सेवा करता है किसान। खुद बाद में खाना खाएगा, पहले अपने बैलों को खाना खिलाता है, गाय भैंस को संभालता है। खेत में जब वो कटाई कर रहा होता है ना, अगर किसी पक्षी के अंडे आ जाते हैं ना, उतनी फसल को किसान छोड़ देता है, उसको छोड़ देता है कि कहीं एक चिड़िया के बच्चे खराब ना हो जाएं, टच नहीं करता किसान। जो आज मैं दुख इस बात का होता कि हमारे देश में किसान ही सबसे दुखी है, सबसे ज्यादा मेहनत ये करता है, सबसे ज्यादा ईमानदार ये है, सेवा भावना इसके अंदर है। गांव में आपको भी जाके देखना, किसान के घरों में जो खेतों में जो ट्रॉलियां भर भर के लाते हैं ना अनाज की, अभी भी मैंने देखा धान की जो ट्राली, ऐसे ही कोई 3-4 लोग आके आंगन में खड़ी करके चले गए कि तुम्हारा ये आंगन बड़ा है, घेर बड़ा है, यहाँ खड़ी कर दो। उनको इतना भरोसा होता है एक दूसरे पे, उसको मन में बिल्कुल नहीं आता कि कोई मेरा धान चुरा लेगा, ये कर लेगा। बट ये नेता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चोर हैं, सिर्फ ये अपनी कोठारी भरना चाहते हैं। किसान की तकलीफ सिर्फ इनको जिस टाइम वोट मांगने होते हैं तब इनको किसान याद आते हैं, तब इनको फौजी भी याद आते हैं। बॉर्डर पे हमारे हर रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो शहीद होता है ना, उसके घर नेताओं की लाइन लग जाती है। उसके बाद उस सैनिक की विधवा को पूछने वाला कोई नहीं है कि उसका घर का चूल्हा कैसे चल रहा है, उसके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं या नहीं, उस शहीद का बूढ़े माँ बाप को टाइम पे खाना मिल रहा है कि नहीं। तो जब तक हाँ जी, एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा भाई, रास्ते में बुजुर्ग माताएं देखी हैं? हाँ जी। परसों की रात में 11:30 बजे जींद में जो जत्था रुका था किसानों, मैं स्पेशल रिपोर्टिंग के लिए गांव में तो निकल गए भाई। स्थिति है कि मैंने कोई किसान जगाया नहीं, लेकिन सिर्फ दिखाया जी। ट्राली का नीचे सुते 70 साल के बुजुर्ग ट्रैक्टर की सीट पे बिना रजाई के ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही, उनका ऊपर ठंडा पानी की बौछार करी गई, पत्थर रास्ते में रखे गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। एक प्रकार का अपन न्यू कैस का सरकार ने मारन का प्रयास कराया गया। जो बुजुर्ग हैं, जो कौन है भाई अपने, ये जो किसी की माँ बेटी नहीं है, सरकार ने ये क्यों नहीं दिखती? सरकार ने जो नारा दिया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
मैं ये कहूँगी जो रांडे है ना, वो बेटा की बेटी की तकलीफ नहीं समझते। अगर उनके घर में बेटियां होती ना, तब उन माता बहनों की तकलीफ इनको दिखाई देती। मैं जंतर मंतर में 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ रही हूँ 5-6 साल से। आज भी हमारा धरना जारी है। अभी 4 दिसंबर को 2000 दिन पूरे हो जाएंगे। अच्छा जी। फौजी आज भी सड़कों पे वहाँ बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है हमारा। मैं ये बेटी की बात चली इसलिए आपको बताना चाहूँगी कि मैंने 810 दिन रिले हंगर स्ट्राइक किया। 810 दिन मैंने एक टाइम खाना खाया ताकि हमारी जो शहीदों की विधवा हैं उनको अच्छी पेंशन सरकार लागू करे। हमारे जो रिटायर होके आते सैनिक उनको अच्छी पेंशन मिले। उसके चलते मैंने 810 दिन भूख हड़ताल की, एक टाइम खाना खाया हमारे फौजी भाइयों के साथ। 11 दिन मैंने आमरण अनशन किया। 11 दिन तक लगातार जंतर मंतर पे रात को वहीं सोती थी, फुटपाथ पे वहीं रहते थे, सिर्फ पानी पीते थे। 8वें दिन जब मेरी हालत बेहोश हो गई, मैं तो RR हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं ना, सारे मीडिया चैनलों को मोदी सरकार ने खरीद लिया। सिर्फ न्यूज़पेपरों ने ये बात दिखाई थी कि एक मेजर की पत्नी ICU में पहुंच गई है। और मुझे 15 पुलिस वालियों ने इतनी बुरी तरीके से घसीटा ना जंतर मंतर से, पार्लियामेंट से थाने में रखा 5-5 घंटे। वो जो अपमान हुआ ना मेरा, मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारी विधवा बहनों को धक्के मारे इन्होंने। 80-80 साल के हमारे सैनिक थे, उनकी कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं। ये सम्मान दे रही है सरकार। मोदी जी, मैं कहूँगी कि देश के क्या दुनिया के सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। ग्राउंड की सच्चाई, जो लोग घरों में बैठे हैं वो सोचते हैं कि टीवी पे जो आ रहा है वो सच है, लेकिन सच्चाई वो नहीं जो टीवी पे दिखाई जा रही है। ग्राउंड की सच्चाई कुछ और है। जंतर मंतर पे वहाँ लाखों किसान भाई आते थे, आंगनवाड़ी वाली बहनें आती थी, बट टीवी पे नहीं दिखाया जाता था। हमारे देश का हर वर्ग परेशान है। अन्नदाता, हमारा अन्नदाता को जो रोकने की कोशिश की गई, ऐसे लगा रखे थे बॉर्डर, वो बैरिकेड, जैसे कि किसी आतंकवादियों को रोकना है। कटीले तार हैं, मिट्टी के ट्रक भर भर के रोके गए हैं। अरे किसान तो किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचाने वाला। किसान कोई हथियार लेके नहीं जा रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि हमारे जो वादे किए सरकार ने वो पूरे करो। मोदी जी ने आने से पहले वादा किया था कि मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। कहाँ है वो वादा? युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। युवा तो हमारे आज भी सड़कों पे घूम रहे हैं। आपने सुन लिया भाई, बिल्कुल देखो इनके भीतर में दर्द था या टीस थी, और इन्हें सही आवाज़ उठाई, सही बात बताई, अपने अंदर की बात बताई। रही बात देखो क्या अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो नारे हैं आप सदा तो एक आवाज़ उठाने आने लग रहा। इनके जो नारे हैं, इनकी जो घोषणा, वो केवल स्टेज और कागजा में सीमित है। वो केवल जो घोषणा नहीं, वो केवल कागजी घोषणा है। धरातल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इनकी जो घोषणा वो सारी फैल है। और रही बात माताओं की, आपा ने देखा था परसों 70-70 साल के बुजुर्ग मतलब सुते थे, एक मारण की कोशिश करी जा रही है कि जरूरत है उन्होंने नहीं दी था सरकार ने। भाई 70-70 साल के बुजुर्ग हैं, 10-10 साल के बालक उनमें बीमार भी हैं, जो अपने परिवार ने छोड़ रहे हैं। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़ने जाने लग रहे। यूँ एक प्रकार तब मारण की है सरकार की चाल है। लेकिन जितने किसान साथी घर पर बैठे हैं, सब तो मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, जागो और उठ के आओ। और ईब जो जितने किसान आ रहे हैं, इनका सबका हौसला बढ़ाओ, क्योंकि आप नहीं आओगे घर बैठने तो आंदोलन नहीं चलेगा। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो। इनकी जो आवाज़, इन आवाज़ ने बुलंद करो, सच्चाई का साथ दो। जय जवान जय किसान।